से सिद्ध प्रवृत्त है जैसे जो गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जी। उदय प्रकरण चल रहा है कि कैसे प्रकृतियों का उदय होता है, किन किन जीवों में किस किस गुण स्थान में किस तरह से उदय होता है, ये बात हम समझ रहे हैं। अब आगे चलेंगे। भव्य मार्गना। भव्य मार्गना किसे कहते हैं? जो जीव भव्य मतलब सिद्ध होने वाले होते हैं। सिद्ध होने वाले होते हैं। गुण स्थान 114 होते हैं। वो सामान्य उदय के अधिकार से कह देना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अभव्य में कौन कितने गुण स्थान होते हैं? पहला गुण स्थान ही होगा। बस तो 117 प्रकृति का उदय हाँ, है ना। पहले गुण स्थान में कितना उदय है? 117। 17 17 हाँ, एक सारी 17। प्रकृति का उदय वहां हो सकता है, ठीक है ना। तो भव्य मार्गना में तो कोई खास बात नहीं है, उदय प्रकरण की तरह ही होगा। अब मेन नई मार्गना चलेगी, सम्यक्त्व मार्ग। सम्यक्त्व मार्ग, सम्यक्त्व किसे कहते हैं? हम्म, हम्म, बताओ किसे कहते हैं सम्यक? तत्वों पर सही श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। सम्यक तो हम्म है। सम्यक तो है। हम्म देव धर्म गुरु पर दृढ़ श्रद्धा। सुदेव सुधर्म सुगुरु पे सही श्रद्धा। अभ्यक्त श्रद्धा। हम्म, ठीक है, सबकी अपनी बात है, सही है। ठीक है, तत्वों पर श्रद्धा रखना सम्यक है, ये बात सही है, ठीक है ना। अगर तत्वों पर तत्वों की जानकारी नहीं होगी तो श्रद्धा तो होने का कोई सवाल ही नहीं, ये ध्यान रखना। तत्वों पे श्रद्धा रखना ही क्या है, केवल देव गुरु धर्म बोलने से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। क्योंकि देव गुरु धर्म जो है वो कु है कि सु है, ये कैसे समझोगे? ये कैसे पता लगेगा कि देव या धर्म या गुरु ये सुदेव है कि सुगुरु है कि सुधर्म है, या कुगुरु है कि कुदेव है या कुधर्म है, ये कैसे पता लगेगा? सम्यक ज्ञान से। अरे सम्यक तो आएगा कहाँ से, सम्यक की बात करने लगते भगवान ने जैसा फरमाया वैसा आचरण कर रहे होंगे तो हैं। हाँ, तो ये कैसे पता लगेगा? तत्वों की जानकारी। हाँ, तत्वों की जानकारी से। बहुत अच्छा। तत्वों की जानकारी के बिना आप कुछ पता नहीं कर सकते कि ये सुगुरु है या कुगुरु है, सुधर्म है या कुधर्म है, सुदेव है या कुदेव है, या भगवान की आज्ञा क्या है। ये तो कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, बंद करो उसको। इसलिए हमें किस पे श्रद्धा होनी चाहिए, किसकी जानकारी होनी चाहिए? तत्वों की। तत्वों तत्वों की जानकारी। तो सही तत्वों की जानकारी हम सम्यक्त्व कहते हैं। सबसे पहले हम लेंगे उपसम सम्यक। उपसम सम्यक, ठीक है। कितने गुणस्थान होते हैं? 4 से 11। हम्म? 4 चौथे से लेके गुणस्थान 4 से 4 से 11। 4 5 6 7 11 4 4 से, 5 ठीक है ना। 6 तो 11। उपसम सम की, अब ये गुणस्थान चौथा शुरू हो गया है, तो कौन सी प्रकृति है ये नहीं हो सकती? कौन सी संकित है? उपशम। उपसम संकित।
जिन नाम का उदय होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? उपसम क्यों संकेत नहीं तो होगा? छठे गुण स्थान से होता है ना। नाम क्या के लिए जिन शाही नाम का उदय? संकेत होना जरूरी है। अरे जिन नाम का उदय क्यों नहीं होगा उपसम संकेत में? इसका कारण भाई बताओ, क्यों बोलते हो? तेरहवें शाही गुण स्थान संकेत में होना होता है वो। हाँ? शाही संकेत होना तेरहवें जरूरी है ना। जिन नाम का उदय तो 13वें गुण स्थान में आएगा ना। हाँ, 13 में होता है। अपन तो 11 गुण स्थान तक की बात कर 11 रहे ही है। हैं। उपसम हाँ संकेत में जिन नाम का उदय नहीं होता, ये बताओ ना। सहायक हाँ। संकेत होने से थोड़ी जिन नाम उदय होता है। मान लो किसी किसी को सहायक संकेत है और वो तीर्थंकर नहीं बनेगा, पर 13 गुण स्थान में तो आएगा ना। हाँ आएगा सहायक आएगा। संकेत तो क्या जिन नाम उदय नहीं होता है? ठीक है ना? हाँ जरूरी नहीं सहायक संकेत को जिन नाम उदय हो गए। अपन उपसम संकेत की देखो, कोई भी प्रश्न का जवाब दो थोड़ा सोच समझ के दो, कुछ भी नहीं हाँ। बोलते। आप अच्छा। अगर कुछ भी बोल रहे हैं इसका मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं है, तत्वों की जानकारी नहीं है, तो थोड़ा समझे और मैं क्या बता रहा हूँ या जिसको सही आता है उसको जवाब देने दें। ठीक है ना? कुछ भी नहीं बोले। कुछ भी बोलने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब आप अभी आपके डोल में पोल है। समझ में आ सही। गई? आपकी ओरिजिनलिटी पता चलती है, इसलिए अपन को सोच समझ के बताना। बात चल रही है उपशम संकेत की। गुणस्थान कितने हैं? 4 से 11। 4 से 11। इसलिए जिन नाम का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि जिन नाम का उदय 13 गुणस्थान में होता है। ठीक है ना? जी। और हम्म। एक बात पहले भी बताई, आहारक द्वीप का उदय नहीं होता। क्यों नहीं होता? सोच के बोलो। पहले बता दिया ये चीज। आरोग्य। आहारक द्वीप का उदय क्यों नहीं होता? आता है किसी को? यानी जो प्रकृतियों का उपशमन करता है वही साधक प्रकृति का उपशमन कर सकता है, जो आरक लब्धि का उपयोग न करे। समझ में आ गई? आरक लब्धि तो हो सकती है, किंतु उपयोग करने का मतलब हो गया प्रमाद। तो कौन से गुण स्थान में उपयोग होता है इसका? छठे। छठे। तो प्रमादी को उपसम संकित नहीं हो सकती। ये मिच्छाम दुक्कड़म उपसम संकित तो हो सकती है, किंतु सातवां गुण स्थान नहीं आ सकता अगर वो आरक द्वीप का उपयोग कर रहा है। तो आरक द्वीप कौन से गुण स्थान में होगा? छठे में होगा ना। छठे में होगा। इसलिए आरक लब्धि वहां नहीं हो सकती। समझ में आ गई? आरक लब्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है? हम्म। समझ में आया जी, नहीं आया? ये एक बार तो फिर से बताइए ना, नहीं प्रकृति को समझ उपशमन नहीं करना, समझ में आया। हाँ, प्रकृतियों का उपशमन करना विशिष्ट साधक ही कर सकता है। कौन कर सकता है? विशिष्ट बहुत साधक। विशिष्ट साधक जो होते हैं, जो प्रकृतियों का उपशमन करते हैं, यानी उदय नहीं आने देते हैं। किंतु लब्धि का प्रयोग करना तो विशिष्ट साधक नहीं होते हैं, वो प्रमादी हो जाते हैं, इसलिए वहां उपशम संकित नहीं हो सकती। ठीक है? सक्षम जी संकित हो सकती है। समझ में आ गई? जी। हाँ। अब है स्थावर चतुष्ट। सवर चतुष्ट। नहीं होता है उपशम संकित, यहाँ क्या होगी? ठीक है ना? जाति चतुष्ट। क्या क्या में विचार। जाति चतुष्ट। आतप नाम करो। और कानपुर। अनुपूर्वी त्रि। अनुपूर्वी त्रि। त्रिक। त्रिक का मतलब क्या हुआ? आपने कौन सी छूट गई? नरकानुपूर्वी छूट गई, बाकी सब आ गई। मनुष्यानुपूर्वी, त्र्यंचानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी। देवानुपूर्वी रह गई। हाँ, देवानुपूर्वी क्यों रहेगी? देवानुपूर्वी क्योंकि उपसम क्योंकि समुचित में वो अगर उपशम 11वें गुण स्थान में जीव गिरता है तो देवगति का ही बंद करेगा। अकाल हो हाँ, बहुत जाता अच्छा जवाब दिया। क्या नाम है आपका? है। जी, प्रेमलता जैन। कहाँ से हैं? कोलकाता से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया। कोई भी साधक उपशम श्रेणी कर रहा है, चाहे वो 7वां गुण स्थान हो, 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां हो, और उसका आयु पूरा हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? देवगति में। युगत में जाएगा, तो वो देवानुपूर्वी का उदय होगा। हम्म। अंतर मुहूर्त में उपशम संकित रहेगी।
समझ में आ गया? जी किंतु बाकी की तीन अनुपूर्वी है, नरकानुपूर्वी हो, तो मनुष्यानुपूर्वी हो या त्रिंचानुपूर्वी का उदय इस उपसम नहीं संकेत। होगा। समझ में आ रही बातें? जी अब दर्शन सप्तक किसे कहते हैं? दर्शन सप्तक अनंतानुबंधी और अनंतानुबंधी चारों का सा है। तो होगा ही नहीं, क्योंकि गुणस्थान कौन सा है? चौथा। चौथा, इसलिए अनंतानुबंधी का तो उदय होगा ही नहीं। बहुत अच्छा। और फिर और ये सम्यक मौन्य, मिश मौन्य और मिथ्यात्व मौन्य। बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ गई ना? जब तक मोह का भी उपशमन नहीं होगा तब तक उपशम संकेत नहीं आएगी। जी समझ में आ गई बातें? हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये कितने प्रकृति हो गई? 8 2 3 4 4 8 1 9 10 11 12 12 3 15 और 7 22। 22, यानी 122 प्रकृति में से इस 22 प्रकृति का उदय उपशम संकेत में नहीं होता है। तो कितनी प्रकृति का होगा? तो 100 प्रकृति का उदय होता है। समझ में आ गई बातें? इन प्रकृतियों का उदय उपशम संकेत में नहीं होता। समझ में आया? जी हम्म। अब उपशम संकेत भी दो प्रकार की होती है। बता सकते हैं कौन कौन सी? एक तो ग्रंथि भेद से आती है जो, बिल्कुल सही, जो और एक ग्रंथि श्रेणी, भेद से आती है। और एक और एक श्रेणीगत श्रेणी, जो आती है। हाँ, एक तो श्रेणी चढ़ने वाली, उसको हम द्वितीय उपशम संकेत कहते हैं। और एक हाँ, ग्रंथि भेद से, है ना, प्रथम वो और तो चौथा। कितनी बार आ सकती है। तो दो तरह की होती है, यानी ग्रंथि भेद जन उपशम संकेत के समय 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होता है, अतः आरक द्वीप का उदय नहीं हो सकता। क्यों आरक द्वीप का उदय? और क्यों? एक कारण और बता दिया कि भाई जब पहली बार अगर उपशम संकेत हो रही है, या मतलब ग्रंथि भेद जन उपशम संकेत हो रही है, तो उसमें 14 पूर्व का ज्ञान क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। इसलिए आरक द्वीप का उदय नहीं होगा। और श्रेणी जन अगर उपशम संकेत करते समय जीव अप्रमत होता है, अतः आरक द्वीप का उदय नहीं होता है। दोनों बातें आ गई, है ना? अगर अप्रमत है साधक, तभी उपशम श्रेणी क्या कर सकता है? वो उपशम चढ़ सकता है, बाकी नहीं चढ़ सकता। और उपशम सम्यक्त जीव काल करके देव गति के सिवाय 3 गतियों में नहीं जाता, इसलिए 3 अनुपूर्वी का उदय नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आ गया? ग्रंथि भेद जन्य का मतलब? बता दिया है कई बार। ग्रंथि भेद जन का मतलब राग द्वेष की ग्रंथि को भेदन करते हुए प्रकृतियों का उपशमन करना, ये 7 प्रकृतियों का, अच्छा। तो वो उपशम संकेत कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल संक्षिप्त में इतना ही समझ सकते हैं। तो अपन अब आगे बात करेंगे। 100 प्रकृति का उदय अपने उपशम संकेत में होता है। इन 22 प्रकृति का उदय सम्यक उपशम सम्यक में नहीं होता है। नहीं होता। अब चौथे गुणस्थान में बात करेंगे। चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृति का उदय हो सकता है? कोई बता सकता है? चौथे गुणस्थान से शुरू होगी कहानी अभी, है ना? चौथे गुणस्थान से कहानी शुरू हुई। कितनी प्रकृति का उदय होगा? तो का ही होगा क्या? सो ही होगा, ताकि जो इसमें निकलने वाली प्रकृतियां हैं उनको हाँ, तो वो हमने पहले निकल, निकाल दिया, है ना? इसलिए। तो प्रकृति का उदय होगा, क्योंकि यहाँ चौथे गुण स्थान में आते आते हम जो प्रकृतियां का पहले उदय विच्छेद या अनुदय करते थे, वो प्रकृतियां तो हमने पहले ही क्या कर दी, निकाल दी। जैसे जिन नाम का क्या करते थे, अनुदय करते थे, आरक द्वीप का अनुदय करते थे, अनुपूर्वी का अनुदय करते थे, है ना? या वापस वापस अनुपूर्वी को यहाँ प्लस करते थे, है ना? ये और स्तंभ को करते थे, सूक्ष्म को करते थे। ये सारी चीजें तो अपन ने पहले ही निकाल दी ना। अब अनंतरंग चौक को करते थे, ये सारी चीजें निकाल दी, तो 100 प्रकृति का उदय चौथे गुण स्थान में होता है। ठीक है, अब पांचवा गुण स्थान समझ में आ रही है बातें? चौथा पांचवें गुण स्थान में 86 प्रकृति का उदय। कितनी प्रकृति जाएगी? 14। 14। कौन सी जाएगी बताओ? प्रत्येक है नवरण चौक। प्रत्येक है ना नवरण चौक।
प्रत्याख्यान क्यों जाएगी? अप्रत्याख्यान वाला। अप्रत्याख्यानावरण, बहुत बढ़िया। अप्रत्याख्यानावरण, ये चोक निकल जाएगा। और बताइए। वेकरी अष्टक। हाँ, वेकरी अष्टक जाएगा, किंतु अब वेकरी अष्टक यहाँ है क्या? नहीं है ऐसे। नहीं है ना, हाँ, वेकरी वेकरी अष्टक देव अष्टक का में वाला कौन तो सी प्रकृति निकल गई? हाँ वो देव वाला तो है ना, देव वो 4। हाँ, संस्थान और वो चले जाएंगे ना गुरुजी, सैनन। नहीं नहीं, पहले वेकरी अष्टक की बात करो ना। वेकरी अष्टक निकालते थे यहाँ, बरोबर सही देव बोले वाला हो। तो रहेगा, देव दिक वाला। और ये क्या देवदीप? देवदीप क्यों रहेगा? पांचों गुण स्थान है। तो ये तो दो हाँ, निकल ही जाएंगे ना, देवायु और देवगति तो निकल ही जाएगी गुरुजी। हाँ, नरक गति और नरकायु, वो भी वो भी निकल निकल जाएगी। और वेकरी भी। वो भी निकली। वो ही निकलेगी। वो बोलो ना फिर तो। क्या क्या निकाला यहाँ अपन ने एक्स्ट्रा? वहां पे हम्म केवल एक ही प्रकृति छूटी है अपनी यहाँ। कौन सी? सम्यक मूल्य। अरे नरकानुपूर्वी। बाकी तो देवत्री क्या है? क्या क्या छूटेगा? देवत्री, ठीक है। नरकद्वीप, नरकद्वीप में नरक गति और नरकायु अनुपूर्वी निकल गई। हम्म और वेकरी द्वीप, ये कितनी प्रकृति होगी? दोन दो चार और तीन चार। केवल एक प्रकृति अपन ने पहले निकाल दी, वो अनुपूर्वी नरकानुपूर्वी। बाकी अगर वो नहीं निकलती तो यहाँ वेकरी अष्टक आ जाता। किंतु ये वेकरी की सात प्रकृति का उदय पांचों गुण स्थान में नहीं होता है, ठीक है। और पांचों गुण स्थान में किन प्रकृति का उदय नहीं होता? सैनन। तीन प्रकृतियां याद रख लो, कंठस्थ कितनी बार आ गई। जो श्रावक होते हैं उनके तीन प्रकृति का उदय नहीं होता है। कौन दुर्भग सा? आयश, दुर्भग दुर्भग आयश अनादय। अनादि और आयश। ये बिल्कुल रट लो। आप अपन सब श्रावक की गिनती में आते हैं ना, तो ये तीन चीजें रट लो। एक तो दुर्भग, अनादि और आयश कृति, इनका उदय नहीं होता, ठीक है। दुर्भग, 14 हो गई। अनादि आयश और आयश। यस। ये 14 प्रकृति का उदय पांचों गुण स्थान में नहीं होता। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है यहाँ? नहीं सब। अच्छा, समझ में आ गया? चलो आगे चलो। कौन सा गुण स्थान? छठा गुण। कितने प्रकृति का उदय? 78। 78। उपशम संकेत चल रही है इसलिए 78, ठीक है। बताओ कितने प्रकृति मानस हो गई? एक तो प्रत्याख्यान चौक। टोटल कितनी प्रकृति माइनस हो रही है? 8। 8। 8 प्रकृति। हाँ, बोलो। एक तो प्रत्याख्यान चो, बिल्कुल सही। प्रत्याख्यान चो। और बताइए। छठा गुण उठाना ना। नीट छठा गुण स्थान है। नीट गोत्र। होगा उपसम, तो इसमें आहारक दिक् का छठा गुण स्थान को आरक दिख तो पहले निकाल दिया ना। उपसम संकेत में आरक दिख नहीं होता उदय। तिर्यंश गति का नहीं होगा हाँ इसमें, छठे गुण का। तिरंज चौक, हाँ हाँ तिरंज हाँ चौक उदय नहीं होता, साधु का है, मनुष्य यहाँ आता है। तो तिरंज चौक, तिरंज चौक किसको कहते हैं? ये उद्योग, त्रियंश गति, त्रियांशनु पूर्वी और त्रियंचायु। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ये चार और चार, ये आठों प्रकृति का उदय छठे गुण स्थान में नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब गुणस्थान है सातवां। पिछहत्तर प्रकृति का उदय। बताइए कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होगा? 3 गई है ना। स्थान दिक।
सत्यान्वित अच्छा अच्छा, यहाँ तो अच्छा, ये सामान्य उदय में सातों गुणस्थान में कितनी प्रकृति का उदय होता है, ये बताओ। 76 76। 76 होता है, तो वहां कितनी प्रकृति माइनस होती है? वहां पे तो 5। चार। पांच होती है। 5 पांच। होती पांच। हाँ, हाँ, 81 में से कौन सी? 5 होती है। पांच कौन सी? हम्म। एक तो आरग होती 6 है, और और एक 8। हाँ सत्यान्वित। हाँ, आरक अच्छा। एक सत्यान्वित तो आरक द्वीप का उदय हम सातवें में नहीं करते हैं, और एक स्थानिक पाँच नहीं करते, तो 5 का आरक नहीं द्वीप तो होता। हमने पहले निकाल दी। इसलिए अब तीन प्रकृति का उदय विच्छेद हो गया। कौन सी प्रकृति है? अस्त्यान गति, त्रिक। त्रिक। बस ये तीन प्रकृति का उदय या नहीं होगा। यहाँ आरक द्वीप का भी उदय नहीं होता, पहले अपन ऐसे ही करते आ रहे थे, क्योंकि उपसम हाँ, संकेत को पहले ही हमने क्या कर 81 में दिया। से 5 हम्म? निकालते थे। पहले पांच निकालते थे, बिल्कुल सही। आठ और गुणस्थान। 72 प्रकृति का, हम्म। क्या निकलेगा ये? अच्छा, आठवां पिछले गुणस्थान तीन किसको होता है, ये बताओ पहले। श्रेणी जो श्रेणी चढ़ते श्रेणी हैं, करते या तो वो उपसम श्रेणी चढ़ेगा, या और शायद यस शायद। श्रेणी हाँ चढ़ेगा, या उपसम संकेत की बात कर रहे हैं, है हाँ, ना? तो अब 75 में से बहुत यानी तीन प्रकृति का उदय नहीं होगा, वो कौन सी? वो सं- हम्म? तीन सैनन। सैनन, तीन सैनन यानी नहीं। अंतिम तीन सैनन। मध्यम अंतिम मध्यम। तीन सैनन वाले जीव श्रेणी नहीं कर सकते, हम्म। और पहले पहले सैनन वाला ही सबक श्रेणी चढ़ सकता है। अंतिम तीन सैनन का उदय यानी, अच्छा, अंतिम तीन सेना। अंतिम तीन सैनन का उदय उपसम संकेत में नहीं होता, यानी आठवें गुणस्थान में नहीं होता। समझ में गया? हम्म, नवे गुणस्थान में कितने प्रकृति का उदय है? हाँ, 60। 66। आशीष शतक का नहीं होगा, 6 का। 60। आशीष शतक निकल जाएगा, छह हम्म। प्रकृति निकल जाएगी यहाँ कर्म ग्रंथ के से। हिसाब से हाँ वो जो उदय अधिकार है ना, उसके हिसाब से निकल हाँ, जाएगा। उसके हिसाब से। बस अब नब्बे गुणस्थान से लगाकर 11वें गुणस्थान तक उदय अधिकार की तरह हमको बताना चाहिए। यहाँ 90 गुणस्थान में 66, 10वें गुणस्थान में कितनी आ जाएगी? 67। हाँ, 60। 60, और 11वें में 59। 59। 60। ठीक है, बहुत अच्छा, लोप निकल जाएगा। हम्म। बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इस तरीके से उपसम संकेत का पूरा प्रकरण, ये उदय प्रकृतियां होती है। चौथे से 11 गुणस्थान होता है, और चौथे से 8वें तक तो हमने बात कर दी, 90 से लगाकर 11वें तक उदय अधिकार की तरह अपन को समझना चाहिए। समझ में आया सारी बातें? हम्म। हम्म। चलो अब आगे दूसरी संकेत की बात करें। उपसम संकेत समझ में आ गया? अब साक्ष्य। बताओ कैसे साक्ष्य किसे कहते हैं? जो एक बार आने के बाद जाती है वो जीव दर्शन शक्ति का क्षय करके। बहुत अच्छा जवाब दिया। जब तक दर्शन सप्तक का क्षय नहीं होगा, तब तक शायद संकेत नहीं आएगी। प्रकृतियों का क्षय करना तो बात की बात है, परंतु ये जो 7 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों को जड़ मूल से क्या करना पड़ेगा? क्षय करना। करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। नष्ट किए, मतलब अनंतन मंदी, क्रोधमान मायलो, और दर्शन मौनी, मिथ्यात्व मौनी और मिश्र और मौनी, इन 7 प्रकृतियों को जड़ मूल से उखाड़ के जब तक नहीं फेंकेंगे, तब तक क्या नहीं आएगी? क्षय संकेत नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब बताओ शायक संकेत के गुणस्थान कितने हैं? चौथे से 14 तक होंगे।
चौथे से 14 तक। चौथे चौथे से 14 तक होंगे, तो 14 से 14 तक है तो कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होगा? जो पहले अपन ने 20 प्रकृतियां माइनस की थी, ये 22 प्रकृतियां, हाँ, उत्तम संख्या तो 22 की थी। कौन सी प्रकृति का उदय यहाँ हो सकता है, ये बताओ। अरे यार, जिन नाम हाँ, जिस नाम का उदय हो सकता है, तो हाँ जिन नाम को अपन ने वापस प्लस कर देंगे, तो 22 में से एक कम कर दी तो 21 प्रकृति। और बताओ। आहारक द्वीप। आरक द्वीप का भी उदय हो सकता है शायद संगीत में, तो दो और प्लस कर दो, तो 22 में से 3 गई तो 19 प्रकृति। और बताओ। गुरु हम्म हम्म मनुष्य अनुपूर्व में भी तो रहेगा इसमें। हाँ, अनुपूर्वी में रहेगा, तो 3 अनुपूर्वी और जोड़ लो, तो कितना हो गया? 6। है क्या? 6 16 3 हाँ, हाँ 16। 16 हो गया ना, मतलब 3 एक तो तो 5 जिन से नाम, 6 हो गया। हाँ एक जिन नाम, एक आरक द्वीप और 3 अनुपूर्वी, 6 प्रकृतियां वापस प्लस कर देंगे, 22 में से 6 कम कर देंगे, तो 16 प्रकृति यहाँ क्या होगी? उदय नहीं होगी। वो 16 प्रकृति कौन सी, वो बताते हैं। तो कितने प्रकृति का उदय होगा? 16 5 105 106 नहीं 106 106 का 106 होगा। 106 106 प्रकृति का उदय होगा। तो 16 प्रकृति कौन सी है, वो उदय नहीं होगा? वो है जाति चतुष्क का उदय नहीं होगा, स्थावर चतुष्क का नहीं होगा, आतप का नहीं होगा, और दर्शन सप्तक का नहीं होगा, और अंतिम 5 सहनन का नहीं होगा। क्योंकि शायक संगीत कौन से सहनन में होती है? पहले पहले ही ब्रज वज्र विष्णु नागा सहनन में संज्ञा। होती है, पर 5 सहनन में नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो जाति चौक, स्थावर चौक, और 4 4 दर्शन 8 करे, आतप नाम कर 9, और दर्शन सप्तक कितने हो गए? 16 हो गए। बस 16 प्रकृति हो गई, और अंतिम 5 सनन ज्यादा कितने हो हो रहे हैं ना गए? गुरुजी। 1 मिनट इसको फिर हाँ? काउंट करके ज्यादा हो रहे हैं अब जी गुरुजी। जाति हम्म, चतुष्क बोले आप, काउंटिंग में मिस्टेक हो रहा है। काउंटिंग में मिस्टेक हो रहा है। हाँ 25। हम्म, एक बार फिर से करें। एक तो जाति चतुष्क में नहीं होगा, हाँ 4 तावर और चतुष्क में नहीं होगा, 8 हो गया, आतप नाम कर 9 और अंतिम 5 संज्ञान 14, अंतिम 5 9 सनन। + 5 14 हो गया। फिर 10 सप्तक करने से 7 करने से 21 हो रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे अंतिम 5 सप्तक नहीं, आतप 5 सनन आतप को सप्तक आतप नहीं होगा आएगा, यार। एक आतप भी तो आएगा। 28 हो गए। देखो मेरी बात सुनो, 5 अंतिम सनन को छोड़ो, हम्म जाति चतुष्क, कस्तावर चतुष्क कितना हो गए? 8 8 आप हो गए, आतप नाम कर कितना हो गए? 9 एक दर्शन सप्तक कितना हो गए? 16 बस ये 16 प्रकृति का उदय सामान्य रूप से नहीं हाँ होगा। आगे 5 सैनन में नहीं होगा, वो तो बात की बात है, जब मनुष्य बनेंगे तब बात की बात है। ठीक ठीक है। है। हाँ, मान लो कोई नरक में चला गया तो वहां कोई सनन है क्या? नहीं नहीं। इसलिए वो 5 सनन की बात तो बाद में करेंगे, जब वो मनुष्य मनुष्य में आएगा तब की। बाकी तो वो नरक में भी तो जा सकता है, चौथे गुण स्थान तक। हाँ जा सकता। हाँ, इसलिए वो बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, वहां निकालेंगे इसको। ठीक है, तो 106 प्रकृति का उदय होता है। समझ में आ गया? इसकी कुछ विचारणाएं हैं, वो अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर गुण स्थानों में चलेंगे। कि शायक संकेत प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो मनुष्य गति से ही शुरू होती है, ये ध्यान रखना। शायक संकेत जीव जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो कौन सा जीव शुरू कर सकता है? शाही समेत भवि जीव, अरे भविष्य तो पर कौन सा जीव? नरक वाला, मनुष्य तिरंज गति का। वाला? मनुष्य गति वाला, बात मनुष्य करनी गति है। वाला। भवि करेगा, ये जवाब तो गलत हो गया आपका। बिना भवि के कोई संकेत आती है क्या? शायक संकेत वाली की प्रक्रिया कौन सा जीव शुरू करता है? मनुष्य। मनुष्य गति वाला। किंतु इसकी पूर्णता चारों गति में हो सकती है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य शोषम संकेत वाला होता है,
और उसका अंतिम समय का वेदन कर रहा होता है हम्म शायद संकेत का, तो उसको तो हम कहेंगे वेदक संकेत। हम्म उसके तुरंत बाद शायद संकेत आ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई उसको अंतर मुहूर्त लगता है। कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त। और उसका आयु पूरा हो जावे और उसने मात्र उस संकेत को आने से पहले चारों गति में से किसी एक गति का बंद कर रखा है, तो उसको वहां जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई और आयु पूरा हो गया, तो ये प्रक्रिया पूरी कहाँ होगी? जिस भाव में जा रहा है उस भाव में जाके, जिस गति में जा रहा है, भाव में जिस गति, सॉरी, जिस गति में जा रहा है उस गति में। कहाँ पूरी होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे संकेत की जो प्रक्रिया है, यानी ऐसे अच्छे परिणाम केवल मनुष्य गति में ही आ सकते हैं। तो वो प्रक्रिया तो यहाँ शुरू कर देता है, किंतु काल कर जावे तो चारों गतियों में उस प्रक्रिया को पूरी कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा कि सहायक संकेती जीव या तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा, अगर काल नहीं करेगा तो उसी भाव में क्या होगा? मोक्ष जाएगा, या तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा। किंतु कभी कभी वो 4 भाव या 5 भाव में भी मोक्ष जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आगम अनुसार 4 भाव, ठीक है, आगम के अनुसार 4 भाव में, और ग्रंथ के अनुसार 5 भाव भी लिए जा सकते हैं। कैसे है उसको समझते हैं। जैसे जिस जीव ने सारी समिति की प्राप्ति के पहले जिन नाम व आयुष का बंध नहीं किया है ना, तो वो तो उसी भाव में क्या हो जाएगा? उसी भाव में मोक्ष जाएगा। हेलो, जिसने आवाज आ रही जिन है? नाम का बंद नहीं किया है, पहले जिन नाम व आयु का बंध अगर नहीं किया है तो ठीक है, ठीक है, दोनों बातें चल रही है। या तो जिन नाम का भी बंद नहीं किया है और आयुष्य का भी बंद नहीं किया है। हाँ, तो ये तो आयु से का तो समझ में आ गया, लेकिन जिन नाम का समझ में नहीं आया कि आयु का तो जो इसी भाव में मोक्ष जाने वाला तो आयु का बंद तो करेगा ही नहीं। तो मान लो लेकिन किसने जिन नाम का बंद नहीं किया तो क्या तकलीफ है? नहीं, तो यही पूछ रही हूँ कि मतलब जिन नाम का भी इसमें जरूरी है क्या, मतलब बंद नहीं किया तो? नहीं करते ना कोई जी, केवली होकर मोक्ष ले जाते हैं। अच्छा, ठीक, समझ में आ गया। जिन नाम का मतलब तो तीर्थंकर होते हैं। तो हर हाँ, हर साधु को तीर्थंकर होता है क्या? नहीं, जो सहायक संधि तो हो ही सकती है ना। जी, हाँ, तो जिस जीव ने सहायक संधि की प्राप्ति से पहले जिन नाम का बंद नहीं किया और आयुष का भी बंद नहीं किया, तो वो तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा, मोक्ष जाएगा। परंतु फिर आयुष का बंद नहीं करेगा। समझ गए? हम्म और जिस जीव ने सहायक संधि की प्राप्ति के पहले आयुष का बंद कर लिया हो, हम्म उसके 2 कैटेगरी हैं। पहले समझ लेना कि जिस जीव ने सहायक संकेत की प्राप्ति करने से पहले आयुष का बंद कर लिया, हाँ, अब उसकी 2 कैटेगरी। एक, अगर वह जीव काल करके तिरंच और मनुष्य गति में जावे तो नियम से वह असंख्यात वर्ष की आयु वाला ही तिरंच और मनुष्य बनेगा। क्या बनेगा? असंख्य वर्ष का त्रियंश या युग्लिक नहीं बनेगा, युग्लिक बनेगा। वहां से काल करके वह देवलोक में जाएगा। क्यों? युगलिक मर के देवलोक ही जाते हैं। मर के देवलोक में जाते हैं क्योंकि युग्लिक की गति देवलोक की है। तो वहां से मर के वो देवलोक में उत्पन्न होगा। वहां से फिर वो मनुष्य में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यानी प्रथम भव मनुष्य का और द्वितीय भव युग्लिक का और तिरंज मनुष्य का, ठीक है, और तृतीय भव देवलोक का और चतुर्थ भव वापस मनुष्य का। तो इस प्रकार से 4 भव करेगा। समझ में आ गया? एक बार वापस बताइए ना गुरु जी। पहला भाव मनुष्य का, पहला भव मनुष्य का, दूसरा भव दूसरा युग्लिक का, युगलिक का, तीसरा देवता का, फिर वापस मनुष्य का। फिर मनुष्य का। ठीक। ये 4 भव हो गए शायद संगीत वाले के, ठीक है ना। हम्म अब दूसरा प्रकरण, अगर वह काल करके नरक देव या नरक में या देव में उत्पन्न हो जाए और वहां से मनुष्य भव में आकर मोक्ष प्राप्त करे, तो पहला भव तो मनुष्य का, दूसरा भव या तो नारकी का या देवता का, और तीसरा भव मनुष्य का, यानी 3 भव में वो मोक्ष चला जाए। जाएगा। ठीक है, एक प्रक्रिया तो ये हो गई। ठीक है,
अब दूसरी। संकेत वाले हम्म, क्या बोल रहे शायद हम्म, होते हैं। क्या बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही। शायद संकेत वाला जीव तिरंज। आपकी आवाज आपकी समझ आवाज में नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरी बात है, ऐसा शायद कुछ तो संकेत की प्राप्ति से पहले जिन नाम का बंद किया हो। अगर मान लो किसी ने सहायक संकेत प्राप्त नहीं की हो और क्षोभम संकेत में ही उसने किसका बंद कर लिया? जिन नाम का। तीर्थंकर नाम का उनका बंद कर लिया, किंतु आयुष का बंद नहीं किया है, तो वो जीव देव गति का आयुष बांधकर देव गति में जाकर अगले भाव में मनुष्य बनकर मोक्ष में जाता है, ठीक है। यानी तीसरे भाव में मोक्ष जाता है। वहां से देव नरक में सहनन होता नहीं है, मनुष्य त्रिंज के भाव में प्रथम सहनन ही होता है। समझ में आ गया? तो हम्म। नारकी में चला जाएगा या देवता में चला जाएगा तो वहां सहनन नहीं होता है। सहनन कब होगा? मनुष्य त्रिंज के भाव से। समझ में आ गया? किंतु ये तो अपन ने चार भव, तीन भव और दो भव और एक भव की बात कर ली, ठीक है ना, शाही संकित वाले की। अब हम्म। कर्म ग्रंथ के अनुसार पांच भव करने वाले शाही संकिति छह सनन में से किसी भी सनन का उदय हो सकता है। अतः 106 प्रकृति का अपन ने क्या किया? सामान्य उदय बताया है, तथा टेबल में 4 से 8 गुणस्थान पांच भव करने वाले शाही संकिति जीव की अपेक्षा से कहे। टेबल बताइए ना, टेबल अभी बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको। 105 4 से 8 गुणस्थान, ये पांच जो गुणस्थान बताएं, ये पांच भव करने वाले सहायक संकिति जीव की अपेक्षा से। यानी तीन या चार भव वाले एक सहायक संकिति तिरंच मनुष्य को तो प्रथम सनन का ही उदय होगा, अतः उसके सामान्यतया 101 प्रकृति का ही उदय होगा, क्योंकि पांच सनन और निकल जाएंगे, है ना। तो 106 में से पांच सनन अंतिम के निकल जाएंगे तो 101 प्रकृति का ही उदय होगा। समझ में आ गया? हम्म। उसके गुणस्थान फिर अलग अलग गुणस्थानों में अलग अलग प्रकृति का उदय होगा, क्योंकि पांच प्रकृति और निकल जाएगी तो हर प्रकृति में पांच पांच प्रकृतियां क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी। किंतु सहायक संकिति अगर तिरंच को देश विरोध गुणस्थान नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम्म। जिस जीव को तिरंच आयु का बंद करने के बाद सहायक संकित की प्राप्त हुई है, वह जीव नियमा मरकर युगलिक तिरंज में जन्म लेगा। वह जीव देश विरुद्ध गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है, तथा अयुगलिक तिरंज देश विरुद्ध गुण को प्राप्त कर सकता है, पर सहायक संकित की प्राप्त नहीं कर सकता। इस कारण से सहायक सम्यक मार्गना में देश विरुद्ध गुणस्थान में तिरंज भव के योग्य तिरंज आयु, तिरंज गति, उद्योत और निज गोत, इन चार प्रकृतियों का उदय नहीं लिया है। समझ में आ गया? यूं तो पांचवा गुणस्थान तिरंज का भी होता है कि नहीं होता है? हम्म, होता है। हाँ, होता है। तिरंज भी काम हो सकता है, किंतु हाँ। जिसको सहायक संकेत प्राप्त हो गई है वो तिरंज नहीं हो सकता, वो तिरंज पांचवें गुणस्थान में नहीं आ सकता। समझ में आ गया? अच्छा। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? युगलिक को ही होता है ये तो रेंज में। अरे युगलिक तो चौथे नहीं। गुणस्थान ही होता है। हाँ, युगलिक को तो चौथा ही पांचवा होता है। गुणस्थान की बात करेंगे तो फिर तिरंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सहायक संकेत है तो उसी भाव में मोक्ष जाना पड़ेगा ना, और तिरंज हाँ। मोक्ष जाता है क्या? नहीं नहीं। नहीं। नहीं जाता। हाँ, इसलिए पांचवें गुणस्थान में तिरंज का उदय नहीं करेंगे। समझ में आ गई? क्योंकि अपन को 4 से 14 गुणस्थान बताने पड़ेंगे ना, चौथे के हम्म। बाद पांचवा गुणस्थान आएगा, तो उसमें अपन तिरंज की सारी प्रकृतियां निकाल देंगे, बाकी तो नहीं निकालते हैं, है ना। किंतु हाँ सहायक जी। हाँ। संकेत वाला जीव होगा तो फिर उसमें तिरंज की प्रकृतियां निकल जाएगी, क्योंकि तिरंज तो मर के क्या कहीं भी जा सकता है, किंतु सहायक हम्म। संकेत वाला मोक्ष जाता है और तिरंज कभी मोक्ष नहीं जाता। ठीक है, समझ में आ गई? हम्म। समझ में आ गई गुरुजी। इसमें आपने ना मतलब पहले ये लाइन बोली थी कि तिर्यंश ये युगलिक तिर्यंश बनता है, ये इसका ये क्या चीज का था? ये तो कभी क्या, क्षाय संकेत आने से पहले जीव अगर तिरंज गति का बंद कर ले तो फिर वो युगलिक तिरंज में जाएगा, सामान्य तिरंज में नहीं जाएगा। युगलिक मतलब असंख्यात वर्ष वाला बनेगा, वहां तो से वो मर के वापस वो देवलोक में जाएगा। तो देवलोक से मर नॉर्मल के वापस युगलिक मनुष्य नहीं बन सकता है क्या? युगलिक बन तिर्यंश ही सकता है, बनेगा? मनुष्य भी बन सकता है। अगर अच्छा। तिरंज का बंद कर लिया है तो बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं अपन। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अगर मान लो किसी जीव ने सहायक संकेत प्राप्त नहीं की और पहले उसने तिरंज का आयु बंद कर लिया,
और फिर उसने सहायक संकेत प्राप्त करी, तो अब तो तिरंज में तो जाना ही पड़ेगा ना, हाँ तो युगलिक तिरंज में जाएगा। ठीक है, ठीक जी है। आगे समझ में बात। जी हम्म तो इस प्रकार अगर ये तिरंज पांचवें गुण स्थान में जो तिरंज की बात आएगी, तो फिर ये तिरंज की सारी प्रकृति निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि सहायक संकेत मार्गना में देश विरोध गुणस्थान में तिरंज के भाव नहीं होते, यानी तिरंज आयु, तिरंज गति, उद्योग, निज गोत्र, ये सारी प्रकृति का उदय पांचवें गुणस्थान में नहीं होता। समझ में आ गई। और अगर सहायक संकेती जीव को अगर प्रथम सनन का ही उदय होता है, अतः सातवें गुणस्थान के अंतिम समय में जब हम पांच सनन का उदय विच्छेद होने से आठवें गुणस्थान में चित्र प्रकृति का ही उदय करेंगे, क्योंकि पहले ही निकाल दिया सहायक संकेत को कौन सा सनन होता है, वज्र ऋषभ निर्वाण पहला। पांच सनन पहले निकाल चुके होते हैं, इसलिए फिर वहां आठवें गुणस्थान में चित्र प्रकृति का ही उदय करेंगे, फिर 90 में 66 का करेंगे, और 66 की जगह 64 का करेंगे, और 60 की जगह 58 का करेंगे, क्योंकि ये पांच पांच प्रकृतियां क्या हो जाएगी, ये सब माइनस हो जाएगी। पहले से निकाल देंगे तो इन गुणस्थानों की प्रकृति में फर्क पड़ जाएगा। बाकी अपन 11वें गुणस्थान के बाद में 3 सनन के लेस करते हैं, मतलब 2 सनन और लेस करते हैं, बस ऋषभ नारायणी रखते हैं ना, तो वो दोनों सारे प्रकृति सारे जीवों को साथ लेके चल रहे हैं, समुच्चय की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। क्योंकि सहायक संकेत वाला जीव तो शुरू से ही क्या होता है, वज्र ऋषभ नारद सनन वाला होता है, इसलिए अपन वहां पहले से ही इनको क्या निकाल देते हैं, 5 सनन को पहले निकाल देते हैं। बाकी फिर बाद में अपन उसको उदय अधिकार की तरह कहेंगे। इस प्रकार ये सहायक संकेत की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं को हमने पहले समझ लिया। अब हम चौथे गुणस्थान की बात करेंगे। थोड़ा समय तो हो गया है, पूरा नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इनके गुणस्थानों को देखेंगे। यहाँ तक ही रखते हैं। सहायक संकेत की जो चर्चा अपन ने करी, अब इसके 4 से 14 गुणस्थान को बात करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रश्न हो तो कर लें। नहीं, वापस रिपीट करो ना। सहायक संकेत के ये 8वें गुणस्थान से कितनी कितनी प्रकृतियां, 70, 90 में 64। में चित्र प्रकृतियों का उदय होता है। हाँ, 90 में 64। चित्र प्रकृति का उदय, 90 में 66 की जगह 64 प्रकृति का उदय हो जाएगा। हाँ, 10वें में 58 प्रकृति का उदय, 11वें 58। में 57 प्रकृति का उदय, हाँ सर। और 12वें से तो 14 पे उदय अधिकार की तरफ वो 55 प्रकृति आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। और 55 के बाद में फिर 42 42 आ जाएगी, 41 42 जो भी। ठीक है, और जय जी 14 में जी। 12 प्रकृति का उदय। हाँ, जैसे वो आपने कहा था ना भाई, 1 2 3 4 भाव, लेकिन 5 भाव कैसे करता है? 5 शाही सम। 5 वाले ग्रंथ का कर्म ग्रंथ वाले बता रहे हैं कि 5 करने वाले शाही समकित जीव की अपेक्षा से कहे हैं। 4 से 8 गुणस्थान जो कहे हैं ना, वो कहे हैं 5 करने वाले शाही समकित के 6 सनन में से किसी भी सन का उदय हो सकता है। अच्छा, तो ये क्यों बताया? 1 2 3 4। अब इसमें 5 कैसे करेगा ये? 5 कैसे करेगा? अब इसमें बताया नहीं इन्होंने 5 कैसे करेगा। कर्मकांड में लिखा तो है। हम्म, 5 कैसे हो सकते हैं? या तो वो तीन इंच में जाएगा तो भी यूक्लिड बनेगा, यूक्लिड बनेगा तो अब ये भी एक कंफ्यूजन वाली में करेंगे, पूरा क्लियर डिटेल नहीं दी है।
फिर देखते हैं देखो कि कहीं आएगा, दूसरी किताब में देखते हैं ना। एक किताब हुआ है, एक और है, एक है, चलो रुकना मैं देखो। यहाँ नहीं दिया है। ये इन्होंने पता नहीं, ये मेरे को लगता है कि ये जो कंपेडी के हिसाब से दिया होगा, देखना पड़ेगा। बाकी 4 भाव से ज्यादा नहीं करते। हाँ, 4 भव तो भाई सुने हैं ना, 4 भव ज्यादा से ज्यादा। में लिखा है ना, कर्म ग्रंथ के अनुसार 5 भाव वाले शायद समकीर्ति के 6 सनन होते हैं। और वो कैसे होते हैं उन्होंने इनका खुलासा नहीं किया ना, खुलासा करना चाहिए उनको। खुलासा क्यों नहीं किया, इसका देखना पड़ेगा। सातवें गुणस्थान में कैसे 5 समय निकाल रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। नहीं, देखना पड़ेगा, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इस किताब में अब यहाँ इन्होंने क्या किया, छठे गुणस्थान में 5 अंतिम सनन निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसमें ना हमारी एक किताब, उसमें द्रुपद सूर्य जी का उदाहरण आया, लेकिन ये नहीं बता रहे, क्लियर नहीं कर रहे कि उनको कैसे 5 बहु हुए थे। हाँ, वो यही द्रुपद सूर्य जी कई उदाहरण देख रहे दे रखा है, पर इन्होंने कंप्लीट करना चाहिए, ये विषय पता दिया नहीं। पर यहाँ इन्होंने जो गुणस्थानों में जो प्रकृतियां निकाल रखी है वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 7वें गुणस्थान के अंतिम समय में 5 सनन का इन्होंने क्या कर रखा है, उदय विच्छेद कर रखा है। इसका मतलब ये है कि भाई पहले 6 सनन हो सकते हैं, तो सनन बदलते थोड़ी है क्या, ये हाँ, समझ में, संज्ञान बदलेंगे कैसे? नहीं, ये समझ में नहीं आया। लेकिन इसमें शायद समिति 6 संज्ञान में कोई पण संज्ञान उदय हो सके छे, मतलब कोई भी एक संज्ञान का उदय हो सकता है। एक ही का उदय तो एक ही का बताया है, 6 में से कोई भी एक है। एक का उदय होगा तो फिर वो मोक्ष कैसे जाएगा? 7वें गुणस्थान में आ गया जी, तो फिर तो मोक्ष जाना ही पड़ेगा ना उसको, आयु का बंद होगा ही नहीं। फिर आयु का तो बंद करेगा ही नहीं वहां पे तो। एक मिनट, यहाँ क्या दे रखा है, बीस से खाना और 5 भाव कराना, शायद समझ 70। अब ये पूछना पड़ेगा, दोनों प्रश्न पूछने पड़ेंगे। एक तो कल वाला भी प्रश्न पूछना पड़ेगा, अगर सहायक संकित है तो फिर नरकानुपुर का उदय क्यों नहीं हो रहा है, ये भी पूछना पड़ेगा। एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ 5 सनन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब पहले 5 सनन होते हैं फिर निकालते हैं, तो क्या उसको सनन कैसे होगा, उसका समझ में नहीं आया। चलो पूछेंगे, अभी महापुरुष बता रहेंगे ना, दोनों प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। कल कर्म ग्रंथ में भी खोजते हैं, कर्म ग्रंथ में भी खोज देखते हैं, देखिए मिल जाए तो। है मेरे पास 2-3, उसमें किसी में नहीं दे रहा। चलो ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो करो, उनका बताएंगे बाद में। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें? चलो, सर बहुत बहुत बंधु धन्यवाद। समिति का सर बंधु समिति का एक मॉडल पेपर भेजना, एग्जाम है कर्म ग्रंथ का 12 तारीख को। मॉडल पेपर कौन बनाएगा, अभी मेरे को तो इतना टाइम नहीं, पुराना होगा तो मैं भेज दूँ। हाँ ठीक है, सर, हाँ चलो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। प्रणाम, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद।